नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? होप करती हो आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। और जी मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज दिन है बुधवार की सुबह से ये वीडियो स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अभी बज रहे हैं सुबह के 9। और जी 9 बजे से जो है मेरा वीडियो स्टार्ट हो रहा है। और आज मैं बना रही हूँ खाने में कढ़ी चावल, जो कि कई दिन से ना मेरा कढ़ी खाने का वही इतना मन कर रहा था। और कई बार होता है ना, आपको जब ज़्यादा क्रेविंग हो रही हो और वो चीज़ बना लो तो भाई अपना जो होता है ना मन खुश हो जाता है। तो आज मैंने ना सुबह ही मॉर्निंग में सोच लिया था कि मैं खाने में आज कढ़ी बनाऊँगी। कढ़ी बिल्कुल सिंपल सी बनाती हूँ, कुछ ज़्यादा वो ये नहीं है, प्याज व्याज वाली नहीं बनती, सिंपल सी है। इसमें मस्टर्ड ऑयल लिया है मैंने। और ऑयल की जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत कम है, क्योंकि घी तेल वगैरह मैंने थोड़ा सा कम कर रखा है। हाँ, घी तो फिर भी खा लो। ये देख सकते हो आप, तड़का जो लग गया है बिल्कुल कम तेल में ही लगाया है। यहाँ कड़ी पत्ते ले लिए थे, 3-4 हरी मिर्च और एक लाल मिर्च, मेथी दाना, हींग, और जी इसका तड़का लगाया है। और ऊपर से फिर ड्राई मसाले डाल दूंगी। तो क्या हुआ था ना कि 2-3 दिन से जो है कि दही इकट्ठी हुई हुई थी, और अब गर्मी का टाइम है ना, तो गर्मी में आप लोगों को पता है कि एक दिन की दही भी रखी हुई जो होती है कि खट्टी हो जाती है। तो दही खट्टी हो रही थी, और फिर जब खट्टी दही थी तो फिर उसकी मैंने पहले तो मैं सोच रही थी छाछ वगैरह बना लेंगे, बट जब मन कढ़ी का कर रहा था तो फिर मैंने सोचा चलो कढ़ी बना लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे मैं आई ना जिम से, तो फ्रेश हुई, थोड़ा मुंह हाथ धोए, कपड़े वपड़े चेंज करे, मशीन लगाई और कढ़ी बनने के लिए रख दी। तो दही वही 2 जगह दही हो रखी थी, और फिर फ्रिज में ना पता है क्या होता है, जब 2 जगह दही हो रखी थी और फ्रिज भी ना भरा भरा सा हो रहा था। अब क्या होता है कि गर्मी का टाइम में हम कोई भी चीज़ होती है ना सबसे पहले फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि सुबह से, अब जैसे मैं सुबह 6 बजे मैंने डुग्गू के लिए टिफ़िन बनाया, उसमें मैंने बनाए थे सूखे आलू फ्राई करे थे और पराठे। तो वो आलू की सब्ज़ी थी ना, मैं वो भी फ्रिज में रख गई थी, क्योंकि भाई गर्मी है, क्यों आप सुबह जल्दी जैसे बन जाता है कुछ नाश्ता वगैरह, तो वो चीज़ फिर आप बाहर नहीं रख सकते, क्योंकि ख़राब होने का डर रहता है। तो उसको भी, सब्जी को मैं फ्रिज में रख गई थी। और जब गर्मी में ना वैसे भी फ्रिज में कूलिंग भी कम हो जाती है और सामान भी ज़्यादा हो जाता है। तो चलो ये तो रही। तो इसीलिए गर्मी में जितना हो सके लिमिटेड ही खाना बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं। पिछली बार ना कढ़ी जो है ज़्यादा बन गई थी, अभी लास्ट टाइम जब बनाई थी मैंने इतनी बना ली थी कि हेल्पर को भी डिब्बा भर के दे दी थी, बट आज मैं कम ही बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं अपना मेथी वाला पानी ले रही हूँ, जो कि मैंने रात को भिगोया था। और वैसे मैं सुबह पी कर जाती हूँ, मगर आज ध्यान ही नहीं रहा मेरे को, जल्दी जल्दी में चली गई मैं जिम। तो सबसे पहले मैंने ये अपना पानी पिया है, और फिर जो है कि घर के काम लग जाते हैं ना, तो फिर तो इसी में बिज़ी हो जाती हूँ, ये कर वो कर। तो यहाँ पे हस्बैंड जी को मैंने मैंगो शेक बना के दे दिया था। अच्छा, डुग्गू को जब वो स्कूल का टिफ़िन बना कर देती हूँ ना उसको, इनसे भी पूछती हूँ कि नाश्ता वगैरह कोई करोगे कि नहीं करोगे। तो अभी नाश्ता तो कोई नहीं करता, कार्तिक करता है। तो कार्तिक के मैंने 2 पराठे जो है जिम से आके बना दिए थे, क्योंकि वो स्कूल नहीं जा रहा, मगर नाश्ता उसका वैसे ही होता है, चाहे वो स्कूल में जैसे लेकर जाता था अपने टाइम पे। तो 2 पराठे उसने खा लिए हैं, नहा धो के अपना दूध ले लिया है। और बच्चों को भी होता ही है कि उसको तो वैसे भी भूख ना बर्दाश्त नहीं है। रात को भी ना वो मेरे से ये बोलेगा कि मम्मी मैं रात का खाना नहीं खाया करूँगा, दूध पिया करूँगा। मगर जब वो शॉप पे से आएगा ना पापा के साथ रात को 10:30 पौने 11 बजे, फिर मेरे से रोज़ पूछता है कुछ खाने के लिए है। तो अब तो मैं उसका ना बना के अलग रख देती हूँ, चाहे मैं चावल बनाऊँ या रोटियाँ बनाऊँ, तो उसका खाना रखा रहता है, क्योंकि मुझे पता है उसको जब मर्जी भूख लग सकती है। तो इसीलिए ज़्यादातर मेरे घर में जब भी कोई उसकी फेवरेट चीज़ बनती है ना, तो उसका खाना जो है वो अलग रखा रहता है। तो यहाँ पे जो है ये थोड़े से बर्तन हो रहे थे, जो कि मैं ना साथ के साथ अपना जो है बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना पानी ले पी रही हूँ मेथी वाला, क्योंकि इसके बाद क्या है कि मैं भूल जाती ना इसको रखा हुआ, तो फिर ये पानी रखा रह जाता। तो सबसे पहले मैंने अपना ये जो पानी बना के रखती हूँ इसको लेती हूँ। और ये आ गए महाराज जी, अब ये नहाएगा धोएगा, फिर इसको नाश्ता बना कर दूँगी। तो चलिए यहाँ पे जो है अभी किचन में सिर्फ कढ़ी बन गई है, चावल वगैरह बनाऊंगी, पकोड़े बनाऊंगी। तो अभी काम तो बहुत सारे हैं, स्टार्टिंग हो जाती है। हाँ, सुबह से आँख खुलते ही ना 4:45 बजे जैसे उठो, तो धीरे धीरे एक के बाद एक, एक के बाद एक, क्योंकि आँख खुलते ही सबसे पहले काम मेरा यही होता है, मैं डुग्गू को रेडी करके जो है उसको उसका टिफ़िन वगैरह बना के अपना मैं अपने काम पे चली जाऊँ, जिम पे चली जाऊँ। तो यहाँ पे अभी आज फ्रिज थोड़ा सा ना गंदा हो रहा था, क्योंकि इसकी जो है कूलिंग भी कम हो रही थी। मैंने फिर इसको डीप फ्रेश पे बटन दबा दिया था, तो फ्रिज में पानी पानी हो रहा था। तो अभी मैंने यही सोचा कि पहले घर का काम करने से पहले ना मैं पहले फ्रिज क्लीन करूँगी, एक बार कपड़ा सा मार दूँगी इसमें, क्योंकि
ये वाला काम ना अगर रह जाता है ना, फिर एंड में रह ही जाता है, और फिर मेरे को आलस आता है जब सफाई हो जाती है ना, फिर उसके बाद जैसे कुछ गंद वगैरह गिरना है तो फ्लोर पे गिर जाएगा अभी, क्योंकि झाड़ू पोछा होने के बाद जो है फिर कुछ भी गंद गिरता है तो फिर मेरा मन ही नहीं करता कि मैं इसको साफ़ करूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने पूरा फ्रिज पोछ दिया था, जो थोड़ी बहुत ये बर्फ़ जम रही है ना, इसको भी अभी मैं कपड़े की हेल्प से पोछ के, और अब अच्छा गर्मी में तो हर तीसरे चौथे दिन मेरे को ये करना पड़ेगा, डीप फ्रेश का बटन दबाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी सुबह के आई थिंक 10 बज गए थे, ये सब काम करते करते मशीन भी लगा ली थी, और छुटपुट जो काम होते हैं ना, ये तो हमारे औरतों के ऐसे होते हैं कि भाई चलने ही चलने हैं, कि अच्छा काउंटिंग में भी नहीं आते कि जैसे फ्रिज साफ़ करना है, कोई भी एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। तो ये तो हो गई बेसिक वाली क्लीनिंग जो रोज़ाना आपको कर ही लेनी चाहिए जब भी आपको मौका मिले, टाइम मिले। तो फ्रिज को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। अच्छा यहाँ ना मैंने पानी ले लिया था बाल्टी में, जैसे टॉवल एक एक बार धो के फिर जो है निचोड़ निचोड़ के पोंछ रही थी। तो अभी फ्रिज भी खाली हुआ पड़ा है क्योंकि लानी है सब्जी। और अच्छा रात को सोच भी रही थी मैं सब्जी लेकर आने की, बट क्या होता है ना कि शाम को जैसे खाना वगैरह बनाती हूँ, और कल तो फिर मेरे वैसे भी सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो सिर में दर्द हो रहा था, फिर रह ही गया खाना के चलो वो सब्जी लाना, के फिर आलस आ गया मेरे को, तो मैंने सोचा चलो कल बन ले आऊँगी, क्योंकि टमाटर और प्याज तो रखे थे। और मेन हमारा रसोई में क्या होता है कि अगर ये दो सामान रखे ना, प्याज टमाटर और आलू, तो फिर आपको क्या है कि किसी सब्जी की ज़रूरत ना हो, आपको चाहे दाल बना लो, चाहे छोले राजमा, कुछ भी ऐसी चीज़ हैं जो बिना सब्जी के बन सकती है, वो वाली चीज़ हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रिज पूरा क्लीन कर दिया है, सारी चीज़ें सारी पोंछ दी हैं, और ये जो यहाँ बर्फ़ जम रही थी ना वो भी मैंने हटा दी है सारी। तो ये देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल फ्रिज ना बिल्कुल साफ़ हो गया मेरा। और थोड़ी सी मेहनत लगती है, देखो 5-10 मिनट लगे और पूरा फ्रिज मैंने बिल्कुल चमका दिया, अंदर और बाहर से दोनों तरफ से। तो ये चीज़ें करने कराने में ही 10 मिनट या 15 मिनट लगे, और इसको इसी चक्कर में ना ये आलस में जो चीज़ें थी ना रह जाती हैं, फिर यही रहता है कि चल कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। तो यहाँ पे ना ये आलू भी आए रखे थे कई दिन से, और मेरी मतलब आलस मैं बता रही हूँ, मेरे मतलब आलस के चक्कर में ना क्या होता था, जैसे छज्जा साफ़ हो गया, ये वाला एरिया लॉन्ड्री एरिया क्लीन हो गया, और फिर वही रहता था कि चल कोई बात नहीं, रह गया तो कल कर दूँगी, कल खोल दूँगी। और अब क्या हुआ कि जैसे 3 दिन से आए रखे थे ना गर्मी के टाइम पे, तो इसमें ना एक आलू जो है पॉलीथीन में ख़राब होने लग रहा था। तो फिर मैंने क्या करा कि पहले पॉलीथीन खोली और आलू उसका निकाल दिया, वो ख़राब वाला आलू, और फिर जो है सारे जो आलू थे वो टोकरी में लगा दिए। और यहाँ पे जो है मैं सारे पौधों को नहला दूँगी, क्योंकि हम ज़्यादातर जैसे भी मैं पौधों में पानी डालती हूँ ना, मैं ऊपर से डालती हूँ हमेशा नहला के, क्योंकि पौधों को देखो जड़ के साथ साथ ना ऊपर से भी पानी चाहिए होता है, कि यही नहीं है हम सिर्फ गमले के अंदर डाल दिया है पानी, और गमले के ऊपर पौधों को जब ऊपर से तराई हो जाती है ना, तो एकदम फ्रेश से हो जाते हैं ये सारे पौधे। तो बस यहाँ पे जो है पौधों में पानी वानी डाल के जो है ये जो अब मेरा लॉन्ड्री एरिया का शीशा है ना, इसको भी साफ़ कर देती हूँ। और भाई ये यहाँ इस शीशे की तो मैं क्या बताऊँ, अगर मैंने अभी साफ़ करा है ना तो 2-3 घंटे के अंदर जो है ये शीशा पूरा धूल मिट्टी से भर जाने वाला है। यहाँ पे धूल इतनी आती है। तो बस यहाँ मैं इतने काम कर रही थी बाहर जैसे लॉन्ड्री एरिया के, तो यहाँ कड़ी और दूध में बिल्कुल उबाल आ गया, और इनको मैंने मंदा ही कर रखा था, खैर मंदे ही उस पर जो है ये पक रही थी दोनों चीज़ें। तो चलिए अब मैं आ गई रूम में। यहाँ आज मेरे को बेडशीट धोनी है सबसे पहले, तो फटाफट फटाफट ये ओढ़ने वाले कंबल फ़ोल्ड कर लेती हूँ। और भाई अब आज तो सही बताऊँ गर्मी इतनी थी, बट क्या है कि आज हवा चल रही थी, इतना फ़र्क था। मगर अब 2 दिन से जो जैसे मौसम चेंज हुआ है ना, अभी 2 दिन तक तो अच्छा लग रहा था कि खैर पंखे में भी बैठा जा रहा था, मगर अब जो है बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया है। आज कल भी बहुत तेज़ गर्मी थी और आज तो बहुत ज़्यादा ही है। तो अब तो बस ऐसे ही रहेगा, जैसे जैसे अब मई लग गया ना, जून जुलाई, और जून जुलाई अगस्त, ये 3 महीने तो इतने गंदे होते हैं गर्मी के कि मैं क्या ही बताऊँ। तो इस बेडशीट को मैं मशीन में डालने के लिए ले गई थी, और फिर यहाँ पे बिछाने के लिए दूसरी वाली बेडशीट लेकर आई। तो मैं यही देख रही थी कि यहाँ ना कमरे का ना पंखा भी गंदा हो रहा था, और जब मैं बेडशीट बिछा रही तो फिर मेरे को यही लगा कि पहले मैं जो है रूम का फ़ैन क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि अगर जो है ये फ़ैन की क्लीनिंग रह गई ना, तो फिर क्या है कि मैंने अगर बेडशीट बिछा दी और फ़ैन साफ़ करना मैं भूल गई, तो ये फिर सारा जो डस्ट है जब फ़ैन साफ़ करूँगी ना तो सारा बेडशीट पे जाएगा।
तो यहाँ पे ना मैं आपको अभी पूरा घर दिखाती हूँ कि घर कितना फैल रहा है। कि अभी तो सिर्फ काम स्टार्ट ही करा था। ये जो यहाँ पे हेल्पर है ना, जो ये सीढ़ियाँ क्लीन कर गई थी, तो मैंने सोचा चलो डोरमेट डाल देती हूँ, वरना क्या है कि धूल मिट्टी जो भी है कि बाहर की अंदर आएगी, अंदर की बाहर आएगी। तो पहले मैं आपको घर के हालत दिखा देती हूँ। ये मैंने पाइप लगा रखा है क्योंकि दोनों बैल्कनी मैंने साफ़ करनी है। मोटर चला लेती हूँ ना तो पानी प्रेशर से आता है, और पूरा घर जो है अभी बिखरा हुआ है। तो बस अब फटाफट से लगूंगी जितना। और ये वाला रूम मैंने पूरा क्लीन कर दिया था अच्छे तरीके से। अभी जो है मुझे ये वाली बैल्कनी साफ़ करनी है। और यहाँ पे क्या है कि हवा इतनी तेज़ चल रही थी ना भाई, जो कि मेरे को धुलाई और यहाँ की सफाई करनी थी, बहुत ज़्यादा मेरे लिए टफ़ हो रहा था कि कैसे करूँ। मगर क्या था कि फिर मैंने पाइप लगाया और यहाँ की पूरी जो है क्लीनिंग करी। अच्छा, ये चीज़ करने में ना पहले मैं सोच रही थी कि जो है अपना ट्राईपॉड और फ़ोन जो है ना बाहर इधर ही लगा दूँ, क्या कहते हैं, छज्जे पे। मगर क्या था कि हवा इतनी तेज़ थी ना, फिर वही था कि कहीं छज्जे से उड़ के ट्राईपॉड गिर गया तो भाई फ़ोन मेरा नीचे ही जाना था। तो इसीलिए मैंने सोचा नहीं, आज मैं बाहर नहीं लगाऊंगी फ़ोन को किचन में ही लगे रहने देते हैं। और जब तक जो है मैं यहाँ की पूरी क्लीनिंग कर लेती हूँ फटाफट फटाफट। तो ये देख सकते हैं आप लोग कि मेरा पूरा जो इतना सारा काम था ना घर का साफ। तो जी यहाँ पे ना पूरे घर की मेरी जो क्लीनिंग थी वो ख़त्म हो गई थी। और ये एंड का वीडियो है कि यहाँ पे जो मैंने डोरमेट थे ना सारे, ये मैंने पानी में डिप करके रख दिए थे। देसी जुगाड़ जो होता है ना, पहले जैसे हम धोते थे, क्योंकि मेरी अभी वॉशिंग मशीन ख़राब है, तो सारी ये डस्टिंग क्लोथ, डोरमेट, शूज़, स्लीपर जो है वो मेरे को हाथ से धोने पड़ रही हैं। तो इन सबको मैंने डिप कर दिया था सर्फ़ के पानी में। और भाई जब पानी में डिप हो जाते हैं ना तो इतने बढ़िया से साफ़ हो गए थे, एकदम बिल्कुल चमक गए थे। और ये सर्फ़ के पानी में मैंने 3 4 पोछे कर रखे हैं अपने। सारे के सारे पोछे जो हैं एकदम चमचमा गए थे बिल्कुल अच्छे से धो के। और ये कार्तिक के डुगू की स्लीपर्स थी, इनको भी रोज़ाना मुझे ही धोना पड़ता है, क्योंकि बच्चों की आदत क्या है ना, ये गंदी कर करके फेंक देते हैं। और इसको मैं 3 दिन से बोल रही थी कार्तिक को कि अपनी स्लीपर धो ले, मगर क्या मजाल इसने धो ली। फिर हार के ना मैंने ही धोई। और फिर मैं उसको एक चीज़ बोल रही थी कि मैंने कहा बेटा तू ये चीज़ याद रखियो, जब मैं बुढ़ी होऊंगी ना फिर तू मेरे को चप्पल भी नहीं पहनाएगा। मेरे को पता है ना आज का टाइम कैसा चल रहा है, हम अपने बच्चों को इतना मर्जी केयर से रख रहे हैं, हर चीज़ उनकी टाइम से पहले, उनके कपड़े प्रेस हर चीज़, चाहे उनकी कोई भी चीज़ है हम इतने संभाल के सही तरीके से रखते हैं। मगर जब हमारे को उनकी ज़रूरत होगी ना, तो मैं भी कोई 100 में एक आधा बच्चा ही होता है जो अपने पेरेंट्स की इतनी वो करता है कि हाँ उनकी चप्पलें जूते सब धो धो के रखेगा। तो देखो वो तो वक्त बताएगा। मगर ये जो था मैंने सारी स्लीपर्स वगैरह धो दी थी, डोरमेट साफ़ कर दी थी। तो जी फ्रेंड्स, ये पूरा घर देख सकते हैं आप लोग, मेरा पूरा साफ़ हो गया है। ये देख सकते हैं सारे पौधे वौधे, ये कपड़े जो धुल गए थे सब डाल दिए, ये सारी डोरमेट पोचे सब धो धो के ना मैंने सुखा दिए हैं, क्योंकि गर्मी का टाइम है ना, बिल्कुल भी पोचे गीले नहीं छोड़ने वरना स्मेल आ जाती है। और अभी मैं आपको घर दिखाती हूँ पूरा। ये देख सकते हैं आप लोग, घर पूरा साफ़ हो गया है। ये बच्चों का रूम पूरा क्लीन है, और किचन पूरी साफ़ है, आप देख सकते हैं। अभी मैं लाइट जला के दिखाती हूँ पूरा घर, ये देख लो पूरा घर वगैरह साफ़ है। और 1:30 बज चुके हैं अभी। मैं अच्छा गेट ना बंद कर देती हूँ क्योंकि धूल मिट्टी आती है ना। और ये रूम दिखाती हूँ, ये भी बिल्कुल साफ़ है, ये देखिए ये भी बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं करती हूँ इस वाले वीडियो का एंड। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और पूरा काम निपट गया, मैं जा रही हूँ नहाने, फिर इसके बाद खाऊंगी खाना। और पूरा घर
क्लीन है, साफ़ सुथरा हो गया है। तो डुग्गू मैं हम दोनों साथ ही खाना खाते हैं। तो चलिए अभी रखती हूँ, मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड और कल मिलूंगी मैं आप लोगों से। बाय बाय एंड टेक केयर।